गोल्डियन फिंचेस का सेटअप आपने कैसे लगाना है और कितना अरसा लगता है इसको कंप्लीट करने में? गोल्डियन फिंचेस ऐसे नहीं है कि आप आज ले आए और तकरीबन 1 साल बाद ये सेट हो गए और ब्रीड आना शुरू हो गई। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट मैं ये कहता हूँ कि बहुत फायदेमंद है भाई। तमाम फिंचों में जो अभी सबसे ज्यादा जो बाजी ले गई है ना, वो गोल्डियन फिंच है। जावा इसके आगे फ्लॉप है। मैं आपको बिल्कुल बड़े एतमाद के साथ ये बता सकता हूँ कि जावा जो है वो फ्लॉप है गोल्डियन फिंचों के आगे। और बस फर्क इतना है कि जावा जो है वो आते ही आपके पास इनकम देना शुरू हो जाती है, लेकिन वो इनकम कम होती है। गोल्डियन जो है वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। और गोल्डियन फिंचे जो हैं ये तादाद में कम है भाई। जावा भरी पड़ी हुई है। जावा इतनी ज्यादा हो जाती है कि अभी इतनी भरी हुई है कि लोग खरीदने से डर रहे हैं। एक तो महंगी बहुत है, फिर माल भी इतना भरा हुआ है, तो अभी सस्ता ही होगा, ज्यादा महंगा नहीं होगा। हालांकि अभी सीजन आ रहा है, इस सीजन में तो माल नजर ही नहीं आना चाहिए, लेकिन लोग लालू खेत में इतनी जावा लेकर बैठे हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और कीमत क्या है जी? वाइट जावा 6,000 7,000 ये कीमत है, लोग ले ही नहीं रहे, माल इतना रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे तो जावा दिखनी नहीं चाहिए थी पहले। पिछले सालों में आपको याद है जितने भी सीजन आते हैं भाई, जुलाई के बाद जावा नजर ही नहीं आती। जुलाई के बाद सफेद जावा नहीं मिलती, काली जावा नहीं मिलती सर। अभी इस वक्त फोन भी मिल रही है, भरी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अब जावा के जवाल का जो है वो टाइम आ गया है। हर बर्ड के जवाल का टाइम आता है कुछ देर का, फिर वो उठती है। सप्लाई और डिमांड का चक्कर है यार। जब जो चीज चाहिए होगी उसकी डिमांड बन जाएगी, जो चीज कम होगी उसकी डिमांड बन जाएगी, जो ज्यादा होगी हर कोई बंदा ब्रीड करवा रहा होगा, हर बंदा लेके बैठा हुआ होगा, उस टाइम पे उसकी गिर जाएगी। जब वो बिक जाएगी, बाहर चली जाएगी, यहाँ से जब चली जाएगी ईरान, माल खाली हो जाएगा, फिर जावा की कीमत ऊपर आ जाएगी। ये होता है हर बर्ड के साथ, ऐसा ही होता है। बजरी में भी ऐसा ही होता है, फिंचों में भी ऐसा ही होता है। जब ये फिंचें पिट जाएंगी, रुल जाएंगी, सारा माल सब जब कौड़ियों के दाम पे आ जाएगा ना, तो कौड़ियों के दाम पे जब माल आ जाए तो ये टाइम होता है एक्सपोर्ट करने का। सीधी सी बात है, डीलर को आसानी हो जाती है। 50 50 100 100 रुपए की फिंचे लेता है, सीधा ईरान भेजता है, वहां से उसको बचत हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर उसने यहाँ से माल खरीदा है तकरीबन 6 लाख रुपए का, तो जब ईरान भेजता है वो, तो उसको तकरीबन समझ लें कि 15 लाख तक का उसका बिक जाता है, जिसमें से 10 लाख 11 लाख रुपए उसको प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है। लेकिन वो माल भी फिर बहुत ज्यादा होता है ना, बात ये है सारी। एंड इट इज अ रिस्की जॉब। अब देखें गोल्डियन का, सुन लें गोल्डियन का क्या करना है भाई आपने। गोल्डियन जो है वो थोड़ी वो ज्यादा वो जाती रहती है ईरान, हर वक्त जाती है भाई। मैंने तो 10 दाने ईरान जाते हुए देखे हैं गोल्डियन के, 10 दाने, सिर्फ 10 दाने। यानी कि उनको डिमांड बहुत थी, बट यहाँ पे किसी के पास थी नहीं, तो कम दाने जा रहे थे। अब तो म्यूटेशन पे काम हो रहा है, बड़ा कंपटीशन है जावा में, और बहुत स्ट्रांग बिजनेस है। बस फर्क क्या है, आपको पहली बात ये कि आपको अपना नाम बनाना होता है बेचने के लिए, ठीक है। अगर आप ये गोल्डन फिंचे मार्केट ले जाएंगे लालू खेत, तो वहां पे आपको पता है क्या, उतना पैसा नहीं लगता, माल आपका काफी होल्ड करना पड़ता है आपको। गोल्डन फिंचे जो है घर से बेचने की कोशिश करें, इंटरनेट पे इसको वो करें। और इसका सेटअप कितने टाइम में लगता है भाई? इसका सेटअप को कम से कम भी 3 साल चाहिए, सीधी सी बात है। कम से कम आपके पास 100 पेयर लगा हुआ हो, तब जाके बचत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये खाती सिर्फ बारीक कंगनी है, और कनेरी सीड खाती हैं ये, बारीक कंगनी, कनेरी सीड और लाल बारीक कंगनी, यही सब चीजें खाती हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाती। और थोड़ा बहुत राइस, बॉइल्ड राइस खा लेती हैं, ये वेजिटेबल खा लेती हैं। तो इनका थोड़ा सा दाने पे एक्सपेंसेस आता है भाई, दाने पे एक्सपेंसेस आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं हो सके, बर्दाश्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और 3 साल का प्रोसेस है, क्योंकि इनके बच्चे फॉस्टर भी करवाए जाते हैं। खुद भी ये पाल लेती हैं, लेकिन ये ज्यादा क्लच लेने के लिए बैंगलाइज के नीचे रखे जाते हैं। और भाई ये गर्मी में भी ब्रीड करती है, ये आप अपने दिल से निकाल दें बात। माहौल अच्छा मिला, हवा मिले इनको, ठंडक मिले इनको, अच्छी केयरिंग मिले इनको, सॉफ्ट फूड मिले, ये गर्मियों में ब्रीड करती हैं, पूरा पूरा साल ब्रीड करती हैं। हाँ, गर्मियों में वो लोग रेस्ट देते हैं जिनका इंडोर सेटअप होता है ना, बहुत हब्स हो जाता है, दीवारों के अंदर गर्मी होती है, वो लोग, उनको देना जरूरी पड़ता है, क्योंकि इनको गर्मी पसंद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, प्रोटीन लिक्विड या फिर दाना चाहिए, तो मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान चीजें सप्लाई करता हूँ, सीधा आपके घर पे पहुंचेगी कोरियर होके। तरीका क्या है, जो चीज चाहिए उसका नाम लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।